हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आंसर। हम करेंगे उसमें पहले ये फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने विचार किसकी सहायता से व्यक्त करते हैं? हम अपने विचार भाषा की सहायता से व्यक्त करते हैं। भाषा में व्याकरण की क्या आवश्यकता है? भाषा में व्याकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान करवाता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? अपने परिवार और आस पड़ोस में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। बोली से आप क्या समझते हैं? भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप अर्थात सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा बोली कही जाती है। आगे करेंगे इसके हम सेकंड क्वेश्चंस। लिखित अभिव्यक्ति, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि उपभाषा का विस्तृत। भाषा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने वाली चिन्हों को लिपि कहते हैं। संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला है मिलान कीजिए। हिंदी का क्या आएगा? देवनागरी। अंग्रेजी, ये लिपियाँ हैं सारी। अंग्रेजी का है रोमन। पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, देवनागरी, उर्दू और फारसी। सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है, ये है सही। ध्वनियों का मौखिक रूप बोली से प्रकट होता है, सही। भारतीय संविधान में 24 भाषाएं स्वीकृत हैं, गलत। किसी भाषा के प्रयोग की विधि को लिपि कहते हैं, गलत। बोली किसी विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक। आगे है भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझता है। अगला लिपि से आप क्या समझते हैं? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? कार्यालय व शासकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। मानक भाषा की क्या आवश्यकता होती है? इसका आंसर दे रखा है पेज नंबर 7 और 8 पर। ये है इसका आंसर। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होने के कारण इसके वर्णों और शब्दों पर विभिन्न बोलियों, भाषाओं एवं उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है, जिससे उनके एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। यह निर्धारण कठिन हो जाता है कि कौन सा रूप शुद्ध होता है। इस समस्या के हल के लिए केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने भाषाविदों एवं विद्वानों के परामर्श से हिंदी वर्णमाला का मानक रूप निर्धारित किया है ताकि उसमें सर्वत्र एक रूपता बनी रहे। इसमें अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। किस धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है? भाष। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए किसकी जानकारी आवश्यक है? व्याकरण। जर्मन भाषा की लिपि क्या है? रोमन। शिशु अपने परिवार से कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा। थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।